हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों ने अपनी हीट ट्रांसफर चैप्टर को कर लिया खत्म। तो आज फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे। लेट्स समराइज कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा एंड देन इसके क्वेश्चन आंसर पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इसको करने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसा कि हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें जानी, तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं फटाफट एक क्विक रिवीजन में कि व्हाट वी हैव लर्न। सो बेसिकली आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज our sense of touch is not always a reliable guide to degree of hotness or coldness of an object। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु को छुएंगे तो हमेशा छू के ही नहीं बता पाएंगे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। छूने के अलावा भी हम लोगों के पास बेसिकली आप कह सकते हो और मेथड्स होने चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं कि आप हर वस्तु को तो नहीं छू सकते ना। मैं बोलूं गर्म पानी को, एक उबलते हुए पानी को छू के बताओ उसका टेम्परेचर कितना है। आप बोलोगे सर पागल हो गए, ऐसे कौन हाथ लगाएगा गर्म पानी में। तो आप क्या करोगे, थर्मोमीटर का यूज करोगे ना कि भैया कुछ उपकरण दो, कुछ ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो इस टेम्परेचर को मेजर कर सके। तो एग्जैक्टली हर चीज को हम छू के नहीं बता पाएंगे। हमारे पास कोई डिवाइस होना चाहिए या कोई उपकरण होना चाहिए जिससे हम उस बॉडी का या हॉट है या ठंडी बॉडी है यानी किसी भी वस्तु का हम तापमान नाप सकें। ठीक है, तो हमारा जो सेंस है टच का यानी कि छूने की जो हमारी सेंस है वो हमेशा रिलायबल नहीं होगी, वो एकदम सही गाइड नहीं करेगी। जैसे अगर मैं बोलूँ एक ग्लास में 70 डिग्री का पानी है और एक में 50 डिग्री की चाय है, तो आप दोनों को हाथ लगाओगे आपको तो दोनों में गर्म महसूस होगा, है ना। तो आप कैसे बता पाओगे कौन ज्यादा गर्म है कौन नहीं। तो आप डिग्री नहीं बता पाओगे। आप ये तो बता दोगे कि दोनों वस्तुएं गर्म है, लेकिन आप उनकी हद या फिर आप कह सकते हो उनकी डिग्री नहीं बता पाओगे कि कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है। तो हमारा सेंस कभी भी इस चीज को नहीं बता पाएगा। हम सेंस से बता पाएंगे गर्म है या ठंडी है, बट वी कैन नॉट एग्जैक्ट टेल व्हाट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कि क्या डिग्री है, कितनी हद तक ये वस्तु गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टेम्परेचर से हमें पता लगेगा, है ना, कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। अब जैसे मैं आपके आगे बोलूँ एक 70 डिग्री टेम्परेचर है और एक 50 डिग्री है, तो आप समझ जाओगे 70 वाला ज्यादा गर्म है। यानी कि टेम्परेचर से हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस पता लगेगा, यानी कि तापमान से हमें पता लगेगा कोई वस्तु कितनी ज्यादा गर्म है या कोई कितनी ज्यादा ठंडी है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। यानी कि क्या कह रहे हैं, थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजर होता है। यानी कि थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस बोल सकते हो या आप उपकरण कह सकते हो जिससे हम तापमान नापते हैं। जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते होंगे तो डॉक्टर के पास जब जाओगे तो डॉक्टर क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करता है। थर्मोमीटर से हमारी बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर बताता है। तब तब डॉक्टर कहता है कि आपका टेम्परेचर इतना है इतना है। ठीक है, सो नेक्स्ट यही हमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वही आपको बताएगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। इसकी जो रेंज है वो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसकी रेंज आपकी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। और अदर पर्पस अगर हमको और इससे ज्यादा तापमान नापना है तो हमें फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेजर करता है। तो ये हमारे पास है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात। क्लिनिकल थर्मोमीटर हमें क्या बताएगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बताता है, जबकि जो हमें हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से हमारे 110 डिग्री सेल्सियस का तापमान नापता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट इन चार बिंदुओं को, फिर बढ़ते हैं आगे। सो नॉर्मल टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो मानव शरीर का साधारण तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। यानी कि जो हीट फ्लो करती है किसी वस्तु के उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ प्रवाह करती है। सो देर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हीट जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ प्रवाह करती है। वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। यानी कि 3 तरीके होते हैं जिससे हीट ट्रांसफर करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच। वो होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण।
इन सॉलिड्स यानी कि अगर मैं ठोस की बात करूं तो जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। अगर सॉलिड्स की मैं बात करूं, जो हीट है वो ट्रांसफर्ड होती है कंडक्शन में। अगर लिक्विड और गैस की बात करूं तो हीट जो है ट्रांसफर्ड होती है कन्वेंशन से, और कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती जब रेडिएशन की बात हो। यानी कि अगर मैं बात करूं सॉलिड यानी कि ठोस की, तो जो ऊष्मा का संचारण होता है वो चालन की प्रक्रिया से होता है। ठीक है। गैस जो है, इन लिक्विड एंड गैसेस यानी कि तरल और गैस की अगर बात करूं तो हीट जो है कन्वेंशन यानी कि संवहन की प्रक्रिया से चलती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि जब भी अगर विकिरण की बात होगी तो विकिरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये बिना माध्यम के भी चलती है। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे तरल ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से ऊष्मा संचार आसानी से हो जाए, हीट पास हो जाए आसानी से, उनको हम ऊष्मा के कंडक्टर या हीट के कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चालक कहते हैं, चालक होते हैं वो ऊष्मा के। वहीं पर अगर हम बात करें कि द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हीट आसानी से पास नहीं हो पाती उनको इंसुलेटर कहते हैं, यानी कि उनको हम कुचालक कहते हैं। चलिए फटाफट नोट करेंगे इन चार बिंदुओं को भी। Dark colored object absorb more heat than the light colored objects. That is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in the summer. यानी कि जो काले कलर के या भारी कपड़े होते हैं, जैसे आप कह सकते हो गहरे कलर के जो रंग के जो कपड़े होते हैं या वस्तुएं होती हैं, वो ज्यादा ऊष्मा को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती हैं। और जो लाइट कलर के होते हैं यानी कि हल्के कलर के होते हैं, उनके कंपैरिजन, उनकी तुलना में, तो यानी कि लाइट कलर वाले कम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब जब कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो होगा क्या, उनमें ऊष्मा कम होगी तो गर्मी कम लगेगी। तो गर्मियों के टाइम हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि गर्मियों के टाइम जो लाइट यानी कि आप कह सकते हो जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, और यदि वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते तो उनपे से फिर गर्मी भी फील नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है वूलन क्लोथ कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। तो जो वूलन क्लोथ होते हैं यानी कि जो हमारे सर्दियों के कपड़े हैं वूलन क्लोथ, ये हमें वार्म रखते हैं ड्यूरिंग विंटर्स, यानी कि गर्मियों में हमें क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं। ठीक है, वो हमें गर्मियों में वार्म करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि जो वूल है उसके अंदर ट्रैप हो जाती है एयर। ठीक है, तो एयर ट्रैप हो जाती है, और अगर एयर ट्रैप हो जाती है तो वो क्या करती है, फाइबर्स वगैरह के अंदर फंस जाती है और हमारी हीट जो बॉडी के बाहर नहीं जाने देती, जिससे होता क्या है, हमारी बॉडी की हीट हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहा है पहला, स्टेट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। देखिए दो हमें क्या बतानी है, हमें हमें इनके अंदर सिमिलैरिटी यानी कि समानताएं बतानी है, और डिफरेंस यानी कि हमें इनके अंदर के अंतर बताने हैं। तो सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी, क्या इनके अंदर समानताएं हो जाएंगी, किस किस के बीच, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है यानी कि जो हमारा क्लिनिकल क्लिनिकल यानी कि जो डॉक्टर्स थर्मोमीटर है, जो डॉक्टर यूज कर रहा है, उसके बारे में भी हम जानते हैं, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी हमने पढ़ा है। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है ये भी टेम्परेचर को मेजर करता है, सबसे बड़ी बात, और लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी टेम्परेचर मेजर करता है, यानी कि बोथ आर द डिवाइसेस व्हिच मेजर्स टेम्परेचर। तो पहली सिमिलैरिटी तो हमें सिंपल मिल गई कि दोनों के दोनों तापमान मापन करते हैं, यानी कि दोनों के दोनों टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी की अगर बात की जाए तो दूसरी सिमिलैरिटी ऐसे है कि दोनों के दोनों डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, यानी कि दोनों के दोनों थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस स्केल है ना। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर दोनों के दोनों डिग्री सेल्सियस में मापन करते हैं, तो ये इनके अंदर दोनों में क्या हो गई, सिमिलैरिटीज हो गई, यानी कि समानताएं हो गई। वहीं पर अगर हम इनके बीच के डिफरेंसेस यानी कि अंतर की बात करते हैं, तो अगर मैं बात करूं लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिफरेंस के बीच, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है दैट
इज नॉट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन टेम्परेचर, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम मनुष्य का तापमान नहीं नाप सकते, मानव शरीर का तापमान नहीं नाप सकते लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। और अगर मैं बात करूं क्लिनिकल थर्मोमीटर से, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर मानव शरीर या मैं कह सकता हूं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है ना। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। सेकेंडरी अगर हम इसका दूसरा डिफरेंस देखें तो दूसरा डिफरेंस यह है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर सकता है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो हमारा -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। यानी कि इसकी रेंज ऑफ मेजरिंग बहुत ज्यादा है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापन कर सकता है, और डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप पाएगा। 35 से कम टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस नहीं नाप पाएगा, 42 से ज्यादा होगा 42 से ज्यादा होगा क्लिनिकल नहीं नाप पाएगा, 35 से कम होगा क्लिनिकल नहीं नाप पाएगा। बट वहीं पर अगर 10, 12, 5 कुछ भी टेम्परेचर है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर से वो नाप सकते हैं। इवन दो -1, -2, -3, -4 टेम्परेचर भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। यानी कि लैब थर्मोमीटर की जो परास है वो काफी लंबी है, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी कि हमसे दो उदाहरण पूछे हैं जिसमें हमसे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पूछा है। यानी कि कंडक्टर, कंडक्टर मतलब चालक, चालक। अब चालक क्या होते हैं, तो चालक होते हैं जिनके अंदर से ऊष्मा का प्रवाह हो जाए, यानी कि जिनके अंदर से हीट फ्लो हो जाए। तो इसके दो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल होगा मेटल, यानी कि आयरन आप लिख सकते हैं, लोहा, और दूसरा उदाहरण अगर आपको देना है तो आप कॉपर दे सकते हैं, कॉपर यानी कि तांबा। तो ये दो उदाहरण हमें इसके यहाँ पर मिल गए। वहीं पर अगर बात करें इंसुलेटर की बात करनी है, यानी कि कुचालक। इंसुलेटर्स क्या होता है, इंसुलेटर होता है हमारे कुचालक, ठीक है, कुचालक। तो अगर हमें कुचालक बताने, इंसुलेटर्स बताने, तो ऐसी चीजें, इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं, वो आप कह सकते हो हमारे पास पदार्थ हैं जिनके अंदर से ऊष्मा प्रवाह नहीं करती। तो इंसुलेटर कुचालक, जैसे प्लास्टिक एक उदाहरण है, प्लास्टिक, और दूसरा आपको मिल जाएगा वुड यानी कि लकड़ी। तो प्लास्टिक और लकड़ी ये दोनों के दोनों ऐसे उदाहरण हैं कि जिनसे ऊष्मा का संचारण नहीं होता, जिनसे हीट ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि ये इंसुलेटर हैं हीट के। चलिए फटाफट से ये दो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज हमने जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जो भी हमारे पास ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं उनको हमें फिल करना है, यानी कि रिक्त स्थान हमें भरना है। तो रिक्त स्थान भरते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी कि किसी वस्तु की अंदर कोई बॉडी हॉट है कैसे पता लगेगा। आप कैसे किसी वस्तु की हॉटनेस, यानी कि आप पहचान पाएंगे कि वो वस्तु गर्म है या ठंडी, तो आप बोलोगे बाय इट्स टेम्परेचर। सो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, यानी कि तापमान से ही तो पहचान पाओगे, तापमान, तापमान से हम बता पाएंगे कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। तो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग वाटर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नाप सकते हैं।
तो यहाँ पे लिखा है कैनॉट, कैनॉट यानी कि जिससे नहीं नाप सकते, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते, क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि टेम्परेचर किसी बॉइलिंग वाटर का हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं मेजर कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग वाटर का, तो बॉइलिंग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस में यानी कि गर्म पानी का 100 डिग्री सेल्सियस में, तो 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान कैसे नापोगे भैया, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो क्वेश्चन कह रहा है नहीं नाप सकते, तो किससे नहीं नाप सकते, तो हम नहीं नाप सकते क्लिनिकल थर्मोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, तो जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में मापन किया जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो तापमान का मापन हम डिग्री सेल्सियस में करते हैं, ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, यानी कि कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ऊष्मा के ट्रांसफर प्रोसेस में। तो वो कौन सा मेथड प्रोसेस कौन सा होता है, रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि विकिरण, विकिरण प्रक्रिया में, विकिरण की प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी मीडियम की नीड नहीं होती, हीट इजिली ट्रांसफर कर जाती है। नेक्स्ट कह रहा है अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, एक ठंडे स्टील का चम्मच एकदम गर्म दूध के कप में डाल दिया, हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो हीट इस चम्मच में, जो एक कोने से दूसरा चम्मच यानी कि चम्मच का जो कोना होगा ना जो हम पकड़ेंगे वो गर्म हो जाएगा, तो वो कौन से तरीके से होगा, कंडक्शन से, क्योंकि ये एक सॉलिड है यानी कि एक ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ के अंदर तो सिर्फ चालन की ही प्रक्रिया से ऊष्मा संचार होती है। तो कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, तो कंडक्शन से यहाँ पर क्या होगा, हीट ट्रांसफर करेगी। नेक्स्ट कह रहा है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, तो कैसे कलर के क्लोथ, डार्क कलर के यानी कि जो गाढ़े कलर के, गाढ़े रंग के कपड़े होंगे वो ज्यादा हीट या ऊष्मा को क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, ज्यादा हीट को अपनी तरफ खींचते हैं, ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। काले गहरे रंग के कपड़े, हल्के कपड़े जो होते हैं जैसे सफेद हो गया या हल्का नीला हो गया, ये जो कलर होते हैं हमारे, ये जो व्हाइट कलर हो गया या स्काई ब्लू हो गया, मतलब जो डार्क नहीं होते, ज्यादा घने काले नहीं होते, ये कलर के जो रंग होते हैं, ये जो कलर के कपड़े होते हैं, ये हमारे हीट को एब्जॉर्ब कम करते हैं या फिर कह सकते हो बिल्कुल ही नहीं करते, जिसके कारण हमें हीट कम महसूस होती है गर्मियों के टाइम। इन द समर वी फील लेस हीट इन दीज क्लॉथ्स, या इट इज रिकमेंडेड टू वियर लाइट कलर क्लोथ्स टू बी worn इन समर्स। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। No medium is required for the transfer of heat by the process of radiation. रेडिएशन यानी कि विकिरण की प्रक्रिया, विकिरण यानी कि रेडिएशन की प्रक्रिया में हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वैक्यूम में भी चल जाता है, यानी कि निर्वात में भी ऊष्मा चल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk, heat is transferred to its other end by the process of, तो जैसे ही आप ठंडे चम्मच को या ठंडे स्टील के चम्मच को गर्म दूध के कप में डालोगे, तो ये जो चम्मच आपने डाल दिया उसका दूसरा कोना कैसे गर्म हुआ, तो कंडक्शन की प्रोसेस से यानी कि चालन की प्रक्रिया से ये ऊष्मा का संचारण हुआ है, हीट ट्रांसफर हुई है, और ये प्रोसेस के कारण क्या हुआ, हमारा चम्मच गर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोथ्स क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, तो ज्यादा हीट कौन से कलर के रंग या कौन से रंग के कपड़े एब्जॉर्ब करते हैं, या कौन से, डार्क घने, घने कलर बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो डार्क गहरे जो रंग होते हैं, ये ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कलर के कंपैरिजन यानी कि हल्के कलर्स के कंपैरिजन। ठीक है, चलिए यहां पर हमें क्या दिया, देखो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग, तो लैंड ब्रीज कब चलती है, तो लैंड मतलब जमीन से और ब्रीज मतलब ठंडी हवा, कब चलती है, तो ठंडी हवा जो है
जमीन से चलेगी समुद्र की तरफ और वो भी चलेगी रात में, तो यहाँ पर आ गया नाइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सी ब्रीज। अब भैया दिन में गर्मी लग रही है जमीन के लोगों को, तो उनको कब समुद्र से ठंडी हवा मिलनी चाहिए? दिन के टाइम, यानी कि सॉरी नॉट समर, इट विल बी इन डे टाइम। ठीक है, डे टाइम, थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे जाना था यार, डे टाइम। चलो, डार्क कलर के कपड़े कब पहनते हैं? तो काले घरे कपड़े हम पहनते हैं सर्दियों में, विंटर्स में, और लाइट कलर के कपड़े हम कब प्रेफर करते हैं? समर में, यानी कि गर्मियों में। तो ये हमारे ऑप्शन बन गए, दैट्स इट। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने जाना, जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा था वो समराइज वे किया, और साथ साथ में इसके कुछ क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।